आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ का बहुत आसान रूल्स आप लोग के सामने रखेंगे, जो एसएससी जीडी इस तरह के एग्जामों में बारों बार पूछे जाते हैं। तो हम आपको बहुत आसान तरीके का सहयोग करते हुए इस सवालों को बनाएंगे, जो इस तरह से एग्जाम में बारों बार पूछे जाते हैं, जैसे एलसीएम और एचसीएफ, लसफ और मसफ। इस तरह का सवाल हम आपको बनाएंगे। और ये एसएससी जीडी का 2019-23 आल शिफ्ट यानी 16/1/2023 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया था। तो इस तरह के सवाल हम आप लोग के सामने लाए हैं और उनको बना के दिखाते हैं, और बहुत आसान तरीके से। सही, तो हम इनको पहले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बनाते हैं कि दो संख्याओं का मस 6 है और उनका लस 120 है। ऐसी संख्याओं का एक जोड़ा है। सही, तो इनका मसा दिया है 6, लसा दिया है 120। तो इनकी एक जोड़ा बताना है कि इनमें कौन जोड़ा सही है, यानी ऑप्शन कौन सही है, यही आपको चुन लेना है। तो इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि 6 और 120 का मसा और लसा दिया है। आपको चाहिए क्या चाहिए? आपको चाहिए, पहले चाहिए आपको मसा। तो 6 और 120 का मसा देखिए, 6 और 120 को कौन संख्या है जो दोनों को काट सकता है। तो हम लोग क्लियर करेंगे कि इनको दोनों को कौन काट सकता है। और तो पहले हम लोग मसा निकालें। क्या निकालें? मसा। तो इसका मसा दिया है और लसा, तो हम ऑप्शन देखते हुए हल कर सकते हैं और उत्तर ला सकते हैं। तो जब मसा आपको 6 दिया है तो 6 से इनको काटेंगे, 24 को तो कटेगा कई बार में? 4 बार में कटेगा। कई बार में कटेगा? 4 बार में। तो 6 से ये भी कट जाएगा 3 बार में, और 6 से इनको कटाएंगे तो 2 बार में, और इनको भी कटाएंगे तो 2 बार में। सही, तो हम लोग का 6 एक मान के चलिए कि सही है। ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है, इसलिए कि 6 इन चारों को भाग दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए? अब हम लोग को चाहिए लसा। क्या? लसा। तो लसा क्या होना चाहिए? 120 के बराबर हो जाना चाहिए। तो वही ऑप्शन इनका सही हो जाता है। तो अब 6 से हम कटाएंगे तो इतने बार में गया, तो यही 4 का और इनमें गुना करेंगे तो हम लोग को यदि 120 दे देता है तो सही है। 120 मिल जाता है तो सही है। तो 4 का गुना करेंगे तो 120 आ गया। तो मानेंगे कि हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए नंबर सही है। लेकिन इन लोगों को भी काट रहा है, तो चेक करेंगे कि क्या इन लोग भी सही है, यानी ये लोग भी सही है, तो चेक करेंगे ना। तो देखिए चेक करते हैं। अब 6 से इन अब किससे भाग देंगे? 3 का 40 में गुना कीजिए तो कितना होगा? 3 चौके 12। लेकिन 6 40 को काटेगा नहीं, तो इनको हम लोग लेंगे नहीं, छोड़ देंगे। उसी तरह इनको भी देखें, 50 को 6 काट पाएगा नहीं, तो जब 50 को नहीं काटेगा तो इनको छोड़ देंगे। नहीं तो इनका 3 का 40 में गुना करेंगे तो 120 देगा, लेकिन 6 इनको काट पाएगा नहीं, तो इनको छोड़ देंगे। उसी तरह इसको भी छोड़ देंगे। और ये भी ऑप्शन देखिए, 12 40 को 6 नहीं काट पाएगा ना। तो अब हम लोग का ऑप्शन कौन सही होता है? ए नंबर सही हो जाता है। अगला नंबर है कि 2/5, 4/15 और 6/23 का एलसीएम क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो इनका एलसीएम निकालना, ये भी शिफ्ट फर्स्ट में 16/1/2023 में पूछा गया था। तो अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो कि आपको ये दिक्कत होगा कि एलसीएम निकालेंगे तो पहले एचसीएफ रखते हैं कि एलसीएम रखते हैं, यही आपको फार्मूला आपको दिक्कत करेगा। बस इसी को कन्फर्म कर लेना है। क्लियर है?
तो ये जब जैसे आपका कन्फर्म हो जाता है तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान तरीका। लेकिन आज के बाद ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं हम जो बताएंगे। सबसे पहले आपसे देखिए पूछा क्या गया है, बात यही आता है कि अंश में क्या होगा और हर में क्या होगा, यही रखने में दिक्कत होता है। लेकिन आज क्लियर हो जाएगा, मेरे को परेशानी नहीं होगा। देखिए आपसे पूछा क्या गया है एलसीएम, तो सबसे पहले एलसीएम लिखेंगे, उनके बटा एक लाइन खींचेंगे और उनके नीचे कुछ ना हो तो हम लोग एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक मानते हैं। बताइए अंश में क्या है, अंश में क्या है एलसीएम, तो हम लोग के अंश में यहां पे क्या होगा एलसीएम होगा। हर में क्या है एक, तो हर के लिए एक, यानी एचसीएफ। यही क्लियर कर लेना, जो पूछा जाता है वही अंश में रहता है। बस छोटी बात, जो पूछा जाता है वही अंश में रहता है और कोई बड़ा बात करना ही नहीं है। जब आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ अंश में होगा और एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम अंश में होगा। क्लियर है? तो यही बताता है जो पूछा जाता है वही ऊपर होगा, तो वही यहाँ पे भी ऊपर होगा। हो गया, समझ में आ गया? तो अब हम इस तरह सवाल को बना लेते हैं। तो हम लोग अब पहले इनका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर एलसीएम और बटे में एचसीएफ हो गया। जो अंश में है वही यहाँ पे अंश में रहेगा, जो भी पूछा जाए वो ऊपर रहेगा और जो ना पूछा गया हो वो नीचे रहेगा। अब हम 4 2 4 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 से देखेंगे इनमें भाग जाएगा तो जा रहा है, इनको भी भाग दे रहा है, तो 2 को यहाँ से छोड़ देंगे, बचा 4 और 6। अब देखिए 4 और 6 को कौन नंबर है जो दोनों को भाग दे सकता है, तो आप बताएंगे कौन है? 2 है। ठीक है, तो हम 2 से इनको कटा देंगे। कै बार में? 2 बार में। कै बार में? 2 बार में। अब 2 और 6 का आपस में गुना कर लीजिए, आपस में गुना करेंगे तो हम लोग को 12 मिलेगा। क्लियर है? एलसीएम पता चल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? देखिए अभी हम लोग का 12, इनमें 2 ऑप्शन मिल रहा है ना, बी और सी। तो अभी हम लोग को क्लियर नहीं हुआ कि बी होगा कि सी। कुछ का हो जाता है, कुछ का हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग का क्लियर नहीं हुआ। तो हम लोग को लिए करना हो एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे करेंगे? 5 और 15 और यहाँ पे 25 है। कितना? 25। 5 15 और 25 इनका एचसीएफ कौन बड़ी से बड़ी नंबर है जो इन तीनों को काट सकता है? तो 5 है। क्या है? 5 इनको भी काटेगा, इनको भी काटेगा, तो हम 5 ले लेते हैं। तो यही नंबर सही हो जाता है। 12 बटे में 5, जो ऑप्शन सही है उनको आप मैच करा दीजिए। अगला नंबर है 3 बटे 5 4 और 7 बटे 8 और 9 बटे 20 का एचसीएफ क्या हो है या होगा ना। ये भी देखिए किस एसएससी एग्जाम में 13/2/2023 शिफ्ट फर्स्ट में आया था। अब हम लोग इनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर होगा, तो हम यहाँ पे भी ऊपर एचसीएफ लिख लिए और बटे में एलसीएम हो गया। यही कर देना है। तो ये 3 7 9 का एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी नंबर कौन है जो तीनों को भाग दे सकता है, काट सकता है? क्लियर है? तो 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब जैसे 1 लिखेंगे तो देखिए पूरे सब में 1 ही है, तो हम लोग का उत्तर अभी पाने का संभव नहीं है, इसलिए कि सब ऑप्शन में 1 है तो कैसे भी चुनेंगे, चुन पाएंगे नहीं। अब हम लोग को हर का जरूरत है, यानी एलसीएम का जरूरत है। तो 4 और 8 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए 4 इनको भाग दे देगा, इनको भी, तो इनको छोड़ देंगे, 4 को छोड़ देंगे, बचा 8 और 20। अब देखेंगे 8 और 20 को कौन नंबर है जो दोनों को काट सकता है? तो आप कहेंगे कि 4 है। 4 8 को भी काटेगा और 20 को, तो 4 से हम इनको भाग देते हैं। कब बार में गया? 2 बार में गया, और 2 से इनको गुना कर देंगे,
तो 20 दूना के 40। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 में हो गया 40। ये CF बटे में LCM। अब ऑप्शन मिला के लीजिए, A में नहीं है, B C D में है। तो यही हम लोगों का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अगला नंबर है कि 0.25 यानी 0.25, 2.08 और 8.1 का HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। तो हम लोग HCF इनका कैसे निकालेंगे, HCF हम लोग निकालेंगे जब तक ये प्राकृतिक नंबर में न आ जाए, दशमलव ना हट जाए, तो हम लोग को HCF निकालना कठिन बात है। क्या है, कठिन हो जाएगा। तो हम उनको पहले दशमलव हटा देंगे, तो बहुत आसान तरीके से निकाल लेंगे हम लोग। तो जैसे इनमें हम यदि 100 से गुना कर देते हैं, तो देखिए जैसे 100 से इनमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 नंबर। 25 इनको गुना करेंगे तो 208 और इनको गुना करेंगे तो 810। अब हम लोग का इनका HCF निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। वो बड़ी से बड़ी कौन नंबर है जो इन सबको भाग दे सकता है, तो आप कहेंगे वो प्राकृतिक नंबर फर्स्ट, एक ही तो है इनको भाग देगा, सही। तो हम ले लेंगे 1। क्या ले लिए, 1 ले लिए। तो जैसे इनका HCF हम लोग को पता चल गया 1 है, लेकिन हम लोग भाग देकर इनको प्राकृतिक नंबर जैसे लाए थे, तो वो कितने से भाग दिए थे, 100 से भाग दिए थे। तो 100 से हम इनमें भाग देंगे, HCF में 100 से भाग देंगे। क्या करें, उसमें तो गुणा किए थे हम लोग ना, गुणा किए थे तो ये आया था, तो उतने से हम इनमें भाग देंगे। तो 1 में जैसे 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, भाग 1 में देंगे तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 होगा। तो अभी 10 हुआ, अभी 100 से भाग नहीं जाएगा, तो हम एक और 0 लगाएंगे, तो 1 0 यहाँ पे भी बढ़ा देंगे। कहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी 0 बढ़ाएंगे। अब 100 हुआ, तो 100 में 100 का भाग 1 ही बार जाएगा, तो 1 हम यहाँ पे लिखेंगे। यही इनका उत्तर हो जाता है। यानी इसी तरह हम लोग HCF निकालते हैं, जब दशमलव में दिया हो तो HCF निकालते हैं। जितने गुना करेंगे तो उसको साधारण में ला देंगे, जितने से गुना किए थे उतने से भाग दे देंगे, तो हम लोग का उत्तर आ जाता है। 5वां नंबर है, दो संख्याओं का दो संबंधित 3 के अनुपात में है, ठीक है। तो उनका HCF और LCM, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो हम इन लोगों का अनुपात किस तरह निकालते हैं, यानी फर्स्ट सेकेंड यदि मान लें, फर्स्ट गुणते सेकेंड बराबर LCM, ठीक है, LCM गुणते HCF। तो अब हम लोग इस तरह यदि कर लें तो हम लोग निकाल सकते हैं इनका। इस तरह करके हम लोग निकाल देंगे, इसलिए कि इनका मान आपको पता है 150, दोनों का गुणनफल है, यानी HCF और LCM का गुणनफल 150 दिया है, 150। और फर्स्ट गुणते सेकेंड, यानी हम इनको दो संबंधे ये 3 दिया है, तो जो न पता हो उनको यक्स मान जाते हैं, तो यहाँ पे भी यक्स। तो इनका हम लोग गुणनफल यानी गुना करेंगे, तो 2 का 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग बचपन में यक्स का यक्स में गुना करते हैं तो यक्स स्क्वायर, ए में ए का करते हैं तो कहा जाता है ना कि चर का चर में गुना करने पर सेम दोनों उनके बेस समान हो तो घात जुट जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे भी यक्स है, तो इनके घात कितने हो जाएंगे, 2, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 150। अब 6 से कटाएंगे इनको तो क बार में जाएगा, भाग दे दीजिए, 6 से 150 को भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा। अब जैसे क्लियर ना हो तो फटाफट इस तरह भाग दे देंगे 150, या सीधे कर देंगे, तो 6 दूना के 12,
गया कितने बार में आ गया 3 ऊपर से 0, 6 5 30, 6 5 30 तो मिला कितना 25। तो अब हम लोग इन 6 से जैसे 150 को भाग देंगे तो मिलेगा 25। कितना मिला 25 मिला। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे चल रहा है एक्स स्क्वायर बराबर ये 25। क्लियर। तो यक्स के पावर जैसे हटेगा तो यक्स होगा तो इस साइड में √25 होगा, √25। तो यक्स का मान कितना देगा 5, यानी √25 का 5 हो जाएगा ना, यानी क्लियर है। तो यक्स का मान मिला हम लोग को 5। तो इसमें से जो ऑप्शन यहां पे अभी हम लोग का आया 5, तो इनका योगफल देखिए, संख्याओं का योगफल क्लियर करना है कितना होगा। तो अब हम लोग को संख्याओं का योगफल क्लियर करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो माने थे फर्स्ट और सेकंड उनके जगह पे हम 5 रखेंगे। कितना रखेंगे 5 रखेंगे। तो जैसे यहां पे हम लोग 5 रखते हैं, 2 धन 3 और 2 यहां पे रखेंगे कितना यक्स के जगह पे, यहां पे 2x प्लस 3x है और यक्स का मान पता चल गया 5। तो 5 का गुना करेंगे 2 में तो 10 होगा और 5 का गुना करेंगे 3 में यक्स की जगह पे तो 5 तिहाई 15 होगा। और 15 और 10 को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ये रूल या इस तरह का नियम लगाकर हल कर लेते हैं। अब हम तो समझने के लिए, आपको समझाने के लिए अधिक समय ले रहे हैं, आप बनाएंगे तो कम समय में हल कर लेंगे। तो जो इनका ऑप्शन नंबर ए सही है 25। अगला नंबर, दो संख्याओं 16 तथा 20 के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात क्या होगा। यहां पे क्या बताना है, अनुपात बताना है एलसीएम और एचसीएफ का। तो हम सबसे पहले यहां पे ले लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ये भी सवाल 12/2/2023 शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड में आया है ना। तो अब हम इनको इस तरह कैसे हल करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम लिए। उसके बाद अब यहाँ पे 12 और 20 का हम लोग क्या निकाल लें, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए वो देखिए कौन नंबर जो इन सबको भाग दे सकता है। तो हम कहेंगे 4 दोनों को भाग दे देगा, 4 दोनों को भाग दे देगा। तो जैसे इनको 4 भाग देगा इनको, तो कितना मिलेगा 4। तो हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। क्लियर है, कितना ले लिए 4 ले लिए, सही। उसके बाद तो ये हम लोग का पहले मिला एचसीएफ, 4 क्या मिला एचसीएफ। अब हम लोग को चाहिए एलसीएम, अनुपात निकालने की एचसीएफ और एलसीएम यही 2 बात चाहिए। तो अब हम लोग को चाहिए एलसीएम, तो यही 4 का इनमें गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 4 दूना के 8 यानी 80 मिला। इन्हीं का क्या निकालना है, अनुपात। तो हम यहाँ पे अनुपात का सिंबल लगा देते हैं और 4 संबंध कितना हो गया 80, यानी 4:80। अब इनको आप छोटा कर लेंगे, आपको भी छोटा करने आता है। तो हम 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। तो कितना मिला 1/20 यानी 1:20 आ गया। तो यही हम लोग का अनुपातें निकालना था। तो पहले एचसीएफ ले लेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे और दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो हम लोग का उत्तर मैच कर देगा। क्लियर है। तो हम लोग का एक संबंध है 20, तो ए वाले फर्स्ट ऑप्शन सही है, यही हम लोग को उत्तर हो जाता है। यदि आपको समझ में आया तो एक लाइक और एक कमेंट कीजिए। और इस तरह का सवाल आपको चाहिए तो सुबह में 7 और 6 बजे के बीच आप लोगों के पास लेकर आते हैं। और इसके लिए बड़े भाई धन्यवाद। निश्चित एक लाइक कीजिएगा।